हेलो एवरीवन, सिद्धीज वेज किचन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं अरबी की सब्ज़ी को 2-3 प्रकार से बनाती हूँ। इस समय मैं जिस तरीके से बना रही हूँ उसे क्या आप लोग भी बनाते हैं? एक बार अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं तो बना कर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले मैं अरबी को पानी से इस तरह से एक बार धो लेती हूँ। अब इसे ना धोकर छन्नीदार बर्तन में रखती हूँ जिससे पानी निकल जाए। साथ ही इसमें मसाले कुछ डालने वाली हूँ, जिसमें मैं कच्चे आम, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, करी पत्ता और प्याज, लहसुन ये सब मैं धो लेती हूँ एक बाल्टी में पानी लेकर। पहले इसे साफ यहाँ पर मैं तरह से धोकर निकाल ली हूँ और अब मैं चाकू से इस तरह से छीलूँगी। इसके पहले मैं आसानी से निकल जाती सब्जियों इस तरह से क्या करूँगी कि पहले आपको लगेगा छील लूँगी। हाथ छीलने के बाद अरबी जो है हमको काटने वाला है, तो आप इसमें तेल लगाकर अपने हाथों में इसे छील सकते हैं, लेकिन मैं इसे जल्दी जल्दी छील रही हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा तेल अपने हाथों में लगा लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ, उसके बाद मैं इसे जल्दी जल्दी मैं इसी तरह से छील लेती हूँ। अब हमें ये काटेगा भी नहीं और हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो छिलका मैं इसी तरह से उतार लेती हूँ। इस तरह से ये चाकू से इस तरह से मतलब इस तरह से रगड़ने से निकल जाता है। सभी अरबी के छिलके मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो अरबी जो है उसके जो पत्ते हैं उसका भी यूज़ किया जाता है और ये एक प्रकार का कंदमूल है। तो अरबी के कई पोषक तत्व होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम ये सब पाए जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है जो पाचन को बेहतर करता है। अरबी में कैलोरी कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है कि पेट जो है लंबे समय तक भरा मालूम होता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इसमें मैग्नीशियम भी होता है। अरबी में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। छील ली हूँ सारे अरबी को और इसे ना पानी में डुबा दी हूँ। पानी में डुबाने के बाद मैं इसे धो लूँगी अच्छे से। इस तरह से धोने के बाद मैं इसका पानी फिर निकाल लूँगी और इसको ना यहाँ रखने के बाद मैं इसे 2 टुकड़ों में काट कर लंबे लंबे आकार में चाकू से कट कर लूँगी। मैं कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर इस तरह से इसे कट करना है, जिससे क्या होता है कि ये बारीक बारीक करने से हम जब इसको फ्राई करेंगे तो ये उसी समय ही पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसे कच्चे आम के साथ बना रही हूँ। इसे आप दही के साथ भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें, आपके पास दही नहीं है तो आप टमाटर के साथ भी बना सकते हैं। तो नए अभी कच्चे आम आ रहे हैं तो मैं उसी के साथ बनाना पसंद कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लंबे लंबे आकार में काट रही हूँ। ये देखिए, तो इस सब्जी को सुधारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी हो जाता है इसी तरह से। तो मैंने इसे कट कर लिया है फ्रेंड्स इस तरह से। अब मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। तो इसमें हम जो हरे मसाले हैं उसको भी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैं आम को यहाँ पर छील लूँगी। 2 हरी मिर्च को मैं इस तरह से चीरा लगा के काट लूँगी। चाकू की सहायता से इस तरह से आम के छिलकों को मैं निकाल रही हूँ। मैंने 2 आम लिए थे, लेकिन जब मैंने कट किया तो मुझे 1 आम ही पर्याप्त लगा, तो मैं इसमें 1 ही आम डाल रही हूँ।
तो छिलका इस तरह से उतार लेती हूँ। तो ये पका हुआ दिख रहा है लेकिन ये बहुत खट्टा है, तो इसे भी मैं लंबे लंबे साइज में कट कर लूँगी। तो आम को मैंने काट लिया है। अब इसके और भी मसाले जो हैं, जैसे करी पत्ता है, टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, तो लहसुन को भी छील लूँगी और जो प्याज है उसको भी कट कर लूँगी इस तरह से। जल्दी से इसे भी मैं साथ में कट कर लेती हूँ। तो इन सब को हम एक साथ तैयार कर लेंगे इसी तरह से कट करके, जिससे आगे काम करने में आसानी होगी। तो लंबे लंबे बड़े साइज में ही मैं काट रही हूँ इस तरह से। तो प्याज को कट कर लिया है। यहाँ पे धनिया की जो डंडी है उसको मैं अलग कर रही हूँ, पत्तियों को अलग कर रही हूँ। पत्तियों को मैं ऊपर से डाल दूँगी, लेकिन डंडियों को मैं लहसुन और अदरक के साथ पीस कर पेस्ट बना लूँगी, इसीलिए यहाँ अलग अलग कर रही हूँ इस तरह से। तो सब्जियों को धोना, फिर काटना, फिर पीसना, ये सब चीज़ें पहले करके रख लेना है। लहसुन को छील रही हूँ। लहसुन को, अदरक को छीलकर मैं पेस्ट बना लूँगी अच्छा सा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर तैयार कर ली हूँ इस तरह से। आग जला लेती हूँ। आग जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1-2 पेपर मैं डालती हूँ और आग लग जाती है जल्दी से। यहाँ पर मैं आग जल जाने के बाद कुकर में चावल रख दी हूँ। अब मैं पैन को गरम करके उसमें जीरा और धनिया को भून लेती हूँ, ताकि जीरा और धनिया का फ्रेश मसाला तैयार करके मैं इसमें डाल सकूँ। उसे पीस लेती हूँ, पाउडर बना लेती हूँ। यहाँ पर पैन में तेल गरम करती हूँ, उसमें जीरा, काली मिर्च डालकर करी पत्ता डाल देती हूँ, साथ ही अदरक डाल देती हूँ, हरी मिर्च भी डाल दी हूँ इस तरह से। प्याज को डाल देती हूँ। अब इसको एक साथ मैं फ्राई कर लेती हूँ इस तरह से। मैं ज़्यादा प्याज को इस समय फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सब्जी को भी फ्राई करना है। तो मैं सब्जी को इसी के साथ डाल देती हूँ इस तरह से। अब देख लीजिएगा, आप दोनों एक साथ फ्राई होंगे इस तरह से। एक साथ प्याज और सब्जी दोनों फ्राई हो रहे हैं, तो इसे मैं ढक देती हूँ इस तरह से। यहाँ पर मसाला पीस रही हूँ। मसाला जो है इसी तरह से पीस कर अक्सर मैं डालती हूँ सब्जी में फ्रेंड्स। मुझे इसी तरह से डालना पसंद है, क्योंकि इससे फ्रेश मसाला तैयार मिलता है। यहाँ पर मैं सब्जी को एक बार चला लेती हूँ, ऊपर नीचे कर लेती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छे से सब्जी भुन रही है। इसका कलर देखिए फ्रेंड्स। अब मैं हरा मसाला को पीस लेती हूँ। इसमें अदरक, लहसुन और धनिया है, तो इसे अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं पेस्ट बना ली हूँ, इसे उठा ली हूँ एक कटोरी पे इस तरह से। यहाँ पर सब्जियों को फिर चला लेती हूँ अच्छे से इस तरह से। तो करी पत्ता का फ्लेवर यहाँ बहुत अच्छे से आएगा, इसलिए मैंने करी पत्ता को ज़्यादा प्रयोग किया है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये देखिए, सब्जी का कलर थोड़ा फिर से चेंज हो गया है। तो यहाँ पर इसे अच्छे से चला के फिर मैं ढक दूँगी इसे। यहीं पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, ताकि ये साथ में भून जाए अच्छे से। तो सब्जी और लहसुन अदरक दोनों भून रहे हैं। मैं यहाँ पर आम की चटनी बनाऊंगी, इसलिए आम को मैं इसमें आग में डाल दी हूँ। तो सब्जियों को फिर से चला दे रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर कलर और भी चेंज नज़र आ रहा है।
तो ये बहुत अच्छे से सीख रहा है सब्जी और ये चिटकने लगा था तो मैं यहाँ पर थोड़ा पानी डाल दी हूँ। अब इसे फिर से फ्राई कर रही हूँ ढककर इस तरह से। और फ्रेंड्स ये सब्जी इतनी जल्दी पक जाती है ना, बहुत जल्दी पकती है। यहाँ पर मैं आम डाल दी हूँ, आम को भी साथ में पका लेती हूँ। अभी मैं ढक दूँगी जिससे कि आम गल जाएंगे। तो सब्जी तो अच्छी सी भून गई है फ्रेंड्स। इसे ढककर थोड़ा देर आम पका लेंगे हम। यहीं पर मैं नमक डाल देती हूँ अंदाज से। साथ ही मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। तो मैं ये बहुत कम मात्रा में डाल रही हूँ। यहाँ पर पिसा हुआ मसाला जिसमें जीरे का पाउडर और हल्दी है उसे भी डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहीं पर मैं टमाटर भी डाल देती हूँ, इसे ढककर पका लूँगी। मैं टमाटर बहुत कम डाल रही हूँ, सिर्फ एक टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि पहले ही हम आम डाल चुके हैं इसमें। अगर हम आम में नहीं पकाएंगे तो टमाटर को थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। तो यहाँ पर इसे ढक देती हूँ जिससे कि टमाटर गल जाएंगे। उसके बाद इसे खोलकर थोड़ा सा पानी मिला देना है, लगभग पौन गिलास या 1 गिलास के करीब पानी डाल दीजिए और इसे ढककर पकने दीजिए। पकने के लिए इसे मैं छोड़ देती हूँ। साथ ही इसमें थोड़ा सा धनिया कट करके डाल देती हूँ। तो इसे मैं ढक्कन लगा के लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ फ्रेंड। दस मिनट बाद मैं चेक करती हूँ तो पूरा पानी सूख गया है। ये देखिए, इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से पक गया है, बिल्कुल खाने लायक हो गया है ये। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक सर्विंग डिश पर। और यहाँ पर मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व कर देती हूँ। इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट बनी है सब्जी फ्रेंड्स। क्या आप इस तरह से बनाते हैं? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो अगली वेज रेसिपी की तैयारी करने के लिए जाऊंगी फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स।